नहीं चले थे वहां पर नंदन पाटिल, लेकिन अब की बार उनके सामने टीम अलग है। जी समय हाँ। में कॉपरेट करें प्लीज। शायद साइड लाइन, ये हमारे कैमरामैन गुरु को आप देख रहे हैं, केजू मुंडे सामने है विशाल शाह। फायरी स्पेल रहा था पहले मैच में केजू मुंडे का। 2 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए थे और 2 विकेट्स चटकाए थे। बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन उनका रहा था। और केजू मुंडे की ऑफ सक्सेस है। केजू मुंडे जब चलते हैं 2 या उससे अधिक विकेट चटकाते हैं, कुछ रन्स उनके बल्ले से निकलते हैं, तो फिर 90% से ज़्यादा मुकाबले ये टीम जीत जाती है। आगासन। बिल्कुल, आपने सही आकलन किया। की ऑफ सक्सेस, सक्सेस की जो चाबी है वो केजू मुंडे के अतराफ में ज्यादा घूमती। और हर टीम में ऐसा एक ना एक खिलाड़ी रहता ही है जो जिसको आप तुरुप का इक्का कह सकते हो। जैसे बंद्रा मारुति काली टीम में नंदन पाटिल को हम देखते हैं, वो जब भी फ्लॉप होते हैं तो फिर टीम भी ज़्यादातर फ्लॉप ही हो जाती है। आज भी वही हुआ। मजबूत कदकाठी के खिलाड़ी है खेचू मुंडे। थोड़ी प्रतीक्षा ज़रूर दर्शकों को करनी पड़ रही है इस मैच के लिए। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े होंगे उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस मैच का टॉस जीता है ओम साई आगासन ए टीम के कैप्टन ने। पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। मंच पर कई सारे मेहमान। दोनों टीमों को अच्छा सपोर्ट यहाँ पर रहेगा। भले ही दोनों टीमें बहुत दूर से यहाँ पर आई है खेलने के लिए, लेकिन भिवंडी की जो जनता है वो अच्छे खेल की ज़रूर सराहना करती है। राजू मात्रे का शायद आज जन्मदिन है, उनको शुभकामनाएं दी गई है। और इस शो के लिए आज के दिन लगभग 90,000 से ज्यादा लोगों ने बालिया मामा चषक को देखा है। ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जब ग्राउंड पे 8 से 10 हजार लोग हों तो ये समा ही कुछ और रहता है। बहरहाल खेल की शुरुआत होती हुई बिग बैटल, केजू मुंडे लंबे रनअप से मुड़ते हुए विशाल शाह के लिए। विशाल शाह भी बहुत ही जबरदस्त टेक्निकल बैट्समैन है। सबसे बड़ी बात है कि केबल टेलीकास्ट जा रहा है, अगर हम केबल टेलीकास्ट रोक दे तो ये तादाद 5 से 6 लाख हो जाएंगी। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी माँ बहनें और बच्चे घर में बैठ के ना देखें। यही हमेशा एक मैसेज रहा है। यही मैसेज लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर ने भी दिया था। पहली गेंद स्लॉक कर दिया है, गेंद हवा में है, नो मैच लैंड में टिप्पा खाया है। 2 रन बनते हुए अच्छा शॉट विशाल शाह का, देखभाल के मारा हुआ स्ट्रोक। और क्या कमाल का आत्मविश्वास झलका इस स्ट्रोक में। खेचू मुंडे कोई स्पिनर नहीं है। उनको जिस तरह से ट्रीट किया गया इस पहली गेंद पर, ऐसे लगा किसी स्पिनर का सामना कर रहे हैं बल्लेबाज। स्लॉक स्वीप किया था। केजू मुंडे, उनका बॉलिंग एक्शन अब थोड़ा उन्होंने बदल दिया है, बिल्कुल सर रिचर्ड एडली की तरह बॉलिंग एक्शन है। वो भी ऑलराउंडर थे और महान ऑलराउंडर। ये देखिए बिल्कुल रिचर्ड एडली की तरह। इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव, फॉलो थ्रू में थोड़ी चूक, आंखों आंखों में रन पूरा। देखना तीसरे अंपायर। अंपायर की मांग की गई है। शायद फ्रंट फुट नो बॉल चेक करना चाह रहे हैं अंपायर। जहां एक्शन बदला है केजू मुंडे ने, पहले बिल्कुल शॉन्टेट की तरह वो गेंदबाजी किया करते थे, जिस तरह का उनका बॉलिंग स्टाइल था, लॉन्ग डिलीवरी स्ट्राइड नजर आता था। लेकिन अब बहुत सी चीजें बदली है उन्होंने और उसका फायदा जरूर मिला है उनको। कहते हैं कि बदलते रहना ही दुनिया का नियम है। देखना है कि ऑनफील्ड अंपायर ने तीसरे अंपायर के पास इस निर्णय को भेजा है कि क्या गेंदबाज ने ओवर स्टेपिंग किया था। इसके बाद आज रात का आखिरी मुकाबला देखिए ऑन फील्ड अंपायर का जो भी निर्णय रहेगा वही अंतिम माना जाएगा।
क्योंकि क्लियर एविडेंस यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। सो यस, इट्स फेयर डिलीवरी। अंपायर्स कॉल, ये अंपायर डिसीजन था। रात में डबल से गर्मा गर्मी देखना ना भूलिए। विहान रिग्नेश 11 बनाम सोना देवी टेमगर, धारावे बनाम टेमगर। खेल की शुरुआत होती भी केजू मुंडे, 3 रन बिना किसी विकेट के। वेदांत 11 घनसोली। समय में कॉपरेट करें प्लीज, स्पेशली विकेट कीपर। केजू मुंडे लंबे रनअप से आते हुए इस मरतबा बहुत ही दिलकश ड्राइव हाफ वॉली पे लेके खेला बैट्समैन निखिल मडवी ने। बहुत ही दिलकश ड्राइव, बिल्कुल आंखों के नीचे और गेंद के ऊपर जाके ड्राइव लगाया। दमदार शॉट था। हालांकि ज़्यादा रन्स नहीं मिले, लेकिन पारी की शुरुआत में यदि आप इस तरह से स्ट्रोक्स खेलते हो तो ज़रूर आपके कॉन्फिडेंस के लिए वो अच्छा होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है इस तरह के स्ट्रोक के बाद। 4 रन बिना किसी विकेट के। केजू मुंडे ओ बढ़िया गेंद, लेकिन खूबसूरती के साथ टर्न कर दिया। बहुत जल्दी बैकलीफ को नीचा किया था, ये देखते हुए कि गेंद विकेटों में है। विशाल शाह अपना क्लास जताते हुए वहां पर। थोड़ी लेग स्टंप की दिशा में यह गेंद रही थी, फुलर लेंथ, कलाइयों का अच्छा उपयोग किया था बैट्समैन ने। और देखिए इस मैच में थोड़ी अलग रणनीति नजर आई है। अभी तक के ओवर में हमने देखा है कि जो मुंडे द्वारा ज़्यादातर फुलर लेंथ की गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने गुड लेंथ पर बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, कुछ शॉर्ट पिच गेंदें भी उनके स्पेल में रही थी, बहुत फायरी स्पेल वो रहा था। इस मरतबा स्विच हिट किया है, ये स्वीट हिट भी है और गेंद निकल गई है स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री के बाद। बैट्समैन ने हुक कर दिया था गेंद को, फाइन लेग ऊपर खड़ा था, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन, गजब का शॉट। कमाल का स्ट्रोक। ये गेंद खराब नहीं थी, लेकिन शॉट बनाया गया वहां पर। देखिए बाएं हाथ के बैट्समैन जब हुक खेलता है तो बहुत ही दिलकश, लेकिन इतनी तेज गेंद पर हुक करना भी अपने आप में एक फन है। केजू मुंडे ऑफ स्टंप के बाहर, ज्यादा कटी वाइट। अब हम कह सकते हैं कि घनसोली के इरादे साफ हैं। एक अच्छा टोटल मैं कहूंगा अब तक, कुल मिलाकर 10 रन। पिछले मैच में बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही थी, लेकिन इस मैच में काफी अच्छी शुरुआत, मजबूत बुनियाद रखने की कोशिश में है विशाल शाह और निखिल मडवी। रन संख्या 10 बिना किसी नुकसान के। कल बाएं हाथ के विक्रांत की हमने बल्लेबाजी देखी थी देर रात। इस मरतबा बल्ले के फेस को खोला, नो बॉल, 1+1। 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है। 12 रन बिना किसी विकेट के, फ्री हिट आता हुआ। इस मैच में अलग ही केजू मुंडे नजर आ रहे हैं। पिछले मैच में जिस तरह की गेंदबाजी की थी उन्होंने, उस तरह की गेंदबाजी देखने को नहीं मिल रही है। गलती कर बैठे हैं। अच्छा मौका यहाँ पर बैट्समैन विशाल शाह के पास, फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे। टीम का स्कोर अब 12 रन बगैर नुकसान के। देखिए वार भी किस पे किया अजय गरत, सबसे अच्छी कड़ी पर। कहते हैं कि वार मजबूत कड़ी पे कर दो तो बाकी की कड़ियां खुद ब खुद खुल जाती है, और लोहा गर्म हो तो ही हथौड़ा चलाना चाहिए। केजू मुंडे विशाल शाह के लिए, इस मरतबा पैरों में गेंद टकराई है, देखना है फ्री था, लेग बाय आता हुआ, इसलिए अपील भी नहीं हुई। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 13 बिना किसी विकेट के।
काटई ने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और अशोक घरत जिला परिषद सदस्य, स्वागत है आपका। गेंदबाजी में बुलाया गया है गेंदबाज विराज मुंडे को। देखना है कि सामना करेंगे विशाल शाह, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं, थोड़ा रिकी पॉइंटिंग की तरह खड़े रहते हैं। नवी मुंबई प्रीमियर लीग में मुझे विक्की मुंबईकर ने बहुत इम्प्रेस किया, कमाल के बैट्समैन। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर में पहुंची, खराब फील्डिंग, 1-2 का 4, 4 रन। की तरफ बिल्कुल गेंद के ऊपर जाकर ड्राइव लगाया है, कारपेट ड्राइव। हो आसानी से रोका जा सकता था। यहाँ पर एक ही रन मेरे ख्याल से मिलना चाहिए था, लेकिन 4 रन मिले हैं विशाल शाह को। टीम का स्कोर अब 17 रन बगैर नुकसान के। थोड़ा सा टूटती हुई गेंदबाजी और फील्डिंग आगासने की। इस मरतबा बल्ले के फेस को खोल के खेलने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, फाइन लेग पे गई है। देखिए फिर खराब फील्डिंग, थ्रू पीछे कर बैठे हैं 2 रन आते हुए। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 17 रन, 19 रन बिना किसी विकेट के। थोड़ी सी बिखरी हुई नजर आ रही है इस महत्वपूर्ण मुकाबले में आगासन ए टीम। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको रीग्रुप होने की जरूरत है। इस ओवर के बाद शायद वो मौका मिल सकता है उनको। बढ़िया शुरुआत विशाल शाह, हालांकि इस दफा वो ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे, गेंद कट होकर अंदर की तरफ आई थी, ऑफ कटर थी। यस एग्जैक्टली, राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए। ओहो क्या शॉट खेला है, पहले कुछ अलग करना चाहते थे, आखिर में चॉप किया। इसे कहते हैं एक ही एक्शन में 2 तरह के शॉट्स खेलने का मूड। और ये जताता है कि बल्लेबाज के अंदर लेट खेलने की एबिलिटी है। अंतिम क्षणों में उन्होंने अपना स्ट्रोक बदला था, पहले पैडल स्वीप लगाने की तैयारी में थे, लेकिन देखा कि गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर है। अंतिम क्षणों में बैट का फेस को चॉप करते हुए खेला और सिंगल बटोर लिया। रन संख्या 20 बगैर नुकसान के। विकेट की तलाश में इस समय ओम साई आगासन ए। देखिए उन ऑडियंस का मैं विशेष धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया है, मेरा और अजय गरत का बहुत थैंक्स। लेकिन नंबर तो हमें वैसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि नंबरों के चक्कर में बहुत कुछ हो जाता है। खेल की शुरुआत होती भी विराज मुंडे, 2000 लोग व्यूवर्स हमसे जुड़ चुके हैं। इस मरतबा हल्के हाथों से चॉप किया, खाली क्षेत्र है लेकिन दूर से खिलाड़ी पहुंचे हैं। गजब की आंखों आंखों में बल्लेबाजी हो रही है। देखिए अजय गरत सदाबहार कमेंटेटर है और मुझे क्या वो किसी को भी टक्कर दे सकते हैं, इस बात का मैं भी सहमत हूँ। बात ये रहती है कि कमेंट जब अच्छे आते हैं, उनका कहना है कि आधा गिलास भरा हुआ है, मेरा कहना है आधा गिलास खाली है। दोनों सूरतें अपनी जगह अटल है। देखिए दर्शक है, तारीफ भी करते हैं कई बार, थोड़ा आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन लाइव चैट्स पर मैंने देखिए पहले लाइव चैट पे आपको इतना ध्यान देना भी नहीं चाहिए। जब मैंने पहले भी एक टूर्नामेंट में कहा था, इसी बीच ये गेंद को आने दिया, बैट का फेस खोला है, थर्ड मैन की तरफ शॉट, थर्ड मैन की तरफ फील्डर मौजूद, वहां पर सिंगल मिलेगा। तो दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि भले ही कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी आयोजन करता हो, अंपायर्स कोई भी क्यों ना हो किसी भी टूर्नामेंट में, कमेंटेटर्स हो, टेलीकास्ट टीम हो, बुरा ना बोलिएगा, क्योंकि हर कोई यहाँ पर कोशिश कर रहा है, कोई भी परफेक्ट नहीं है ऊपर वाले के सिवा। बिल्कुल, अगर आप अच्छा कहने का हौसला नहीं रखते तो कम से कम हौसला शिकन बातें भी ना करें। बहरहाल स्वागत है उन व्यूवर्स का जो 2000 के ऊपर हमसे जुड़ चुके हैं। यूट्यूब पर हजारों लोग टेलीविजन सेट पर इस वक्त देख रहे हैं, उनका भी स्वागत। रन चुपके आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा टोटल मैं कहूँगा। यही तो सवाल किया था मैंने कि क्या अजय सही है कि आगासन ने टॉस जीत के फील्डिंग ली है। थोड़ा शॉकली डिसीजन, इस मरतबा आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, बीट किया वहां पर। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 22 बिना किसी विकेट के।
देखिए बल्लेबाजों ने थोड़ा संभल कर भी खेला है, जिस वजह से विकेट मिले नहीं है। पावर हिटिंग ज़्यादा देखने को नहीं मिली पावर प्ले के दौरान, लेकिन बहुत ही चतुराई के साथ शॉट्स खेले गए। 2 चौके लगे पावर प्ले के ओवर्स में। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ है रन संख्या 22 बगैर नुकसान के। आता लड़ाई जिद्दी ची, जहां ये स्लोगन है इस टूर्नामेंट का, टैग लाइन है। आप देख रहे हैं इस समय बाल्या मामा ट्रॉफी 2023। रन बनाने का औसत 11 रन प्रति ओवर। माननीय श्री सुरेश गोपीनाथ मात्रे अर्थात बाल्या मामा, जिनके सम्मान में यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है, सुमित कुमार एंड कंपनी गुंदवली की यह शानदार पेशकश। ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट का महासंग्राम है। रात के लगभग 12 बज रहे हैं और उसके बावजूद भी 2000 व्यूवर्स यदि ऑनलाइन यूट्यूब पर मैच देखते हैं तो इसी से पता चलता है कि इस टूर्नामेंट का महत्व कितना है। ये जो टूर्नामेंट है कितना पॉपुलर होता जा रहा है और माननीय श्री बाल्या मामा कितने पॉपुलर है। चलते एक बार फिर से खेल की तरफ। केजू मुंडे आक्रमण जारी रखते हुए। पहले ओवर में थोड़े से ऑफ कलर जरूर नजर आए। डटकर मुकाबला किया गया सलामी बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन वापसी करना जानते हैं केजू। अपील हो रही है लेकिन थोड़ी ऊपर लगी है। विकेट कीपर ने जरूर उत्साह दिखाया था। इससे पहले की शॉट फाइन लेग के फील्डर गेंद पर आते 1 रन लेग 22 के जरिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। ये टप्पा पड़ने के देखिए, बाद अंदर की तरफ आई थी गेंद। यस, इन कटर गेंद थी और ऊपर भी लगी थी। हालांकि अच्छी रफ्तार निकाल रहे गेंदबाजी में। अच्छा कॉम्बिनेशन है टॉप ऑफ द ऑर्डर। सिद्दीक बाबे, हमने कल देखा था सोड़ेगांव टीम को, उनके पास भी टॉप ऑफ द ऑर्डर इस तरह का कॉम्बिनेशन था। विक्रांत पाटिल और राहुल, जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। केजू मुंडे पाइपलाइन एंड से, और इस बार इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने का प्रयास था। ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाकर गेंद को निकालना चाहते थे फाइन लेग की दिशा में, लेकिन बीट हुए। अच्छी रफ्तार। Yes, not easy against the fast and furious bowler Keju Munde. जिस बदलाव की आप चर्चा कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब इन कटर गेंदों पर उन्होंने महारत हासिल कर ली है। टप्पा पड़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ कटती है दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए, बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बाहर की तरफ कटती हुई गेंद। इस बार क्लीन बॉल्ड। जबरदस्त वापसी केजू मुंडे की, और इसीलिए आक्रमण जारी रखा उन्होंने। कि इससे परफेक्ट यॉर्कर हो ही नहीं सकता बुंदा। इसीलिए क्रिकेट में 2 ही चीजों की इज्जत होती है, पहला सचिन तेंदुलकर और यह रहा परफेक्ट यॉर्कर। फुल एंड स्ट्रेट लॉफ्टेड ड्राइव खेलना चाहते थे, लेकिन गलत लाइन पर खेल बैठे, पूरी तरह से चूक गए और अपना विकेट गंवाना पड़ा है वहां पर बायत के बैट्समैन निखिल मडवी को। अच्छा स्टार्ट जरूर दिया सलामी बल्लेबाजों ने। 23 पर गिरा है पहला विकेट। हालांकि बहुत लंबी पारी तो नहीं खेल पाए निखिल। आउट होने से पहले उन्होंने बनाए अपनी टीम के लिए 7 रन। एक अच्छी बात जरूर है कि विकेट थोड़ा देरी से मिला है, लेकिन बहुत तेज गति से भी रन्स बल्लेबाजों को बनाने नहीं दिए हैं गेंदबाजों ने। पहले ओवर में आए थे कुल मिलाकर 13 रन। दूसरा ओवर विराज मुंडे का चौके के साथ शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की उन्होंने और सिर्फ 9 रन खर्च किए अपने ओवर में। और ये ओवर अभी तक बहुत अच्छा घट रहा है केजू मुंडे का। नए बैट्समैन राहुल शेट्टी, एक और बड़ा नाम। यस अजय, आप देख सकते हैं कि हल्का अब ड्यू फैक्टर माहौल में भी नजर आ रहा है, हल्की फॉग नजर आ रही है। ये स्कोर अब बहुत अच्छा है। कलाइयों का अच्छा उपयोग। स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे खेला है, डीप में से खिलाड़ी गेंद पर आते हुए सिंगल यहाँ पर मिलेगा राहुल शेट्टी को। खाता उन्होंने अपना खोला है। 13 पर बैटिंग करते हुए विशाल शाह 10 गेंदों का सामना किया है। विशाल की अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है पहला विकेट गिरने के बाद। निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं गियर्स भी थोड़े चेंज करने होंगे। इस रफ्तार से यहाँ से आगे बल्लेबाजी यदि की जाती है तो निश्चित रूप से बड़ा टोटल देखने को नहीं मिल सकता है। प्रेक्षक
खेळाडूंना त्याचा त्रास होतोय. इस बार जानबूझकर किनारा दिया है. एक और सिंगल. थोड़ा संभल कर खेलने की कोशिश हो रही है सिद्दिक बाबे इस ओवर में. यस, नो डाउट एट ऑल. जबकि घनसोली से अभी पाटिल ने घनसोली टीम को ऑल द बेस्ट कहा है. देखिए अजय, अभी भी मेरा मानना है कि स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन इस ओवर में केजू मुंडे अपने जाने माने अंदाज में नजर आ रहे हैं. टाइट लाइन और लेन पर गेंदबाजी हो रही है और यही तो खूबसूरती है. बल्लेबाज कितने भी मंजे हुए क्यों ना हो, सेट बल्लेबाज भी क्यों ना सामने हो, यदि एक गेंदबाज सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करेगा तो जरूर उसको फायदा मिल सकता है और बल्लेबाजों की परेशानियां बढ़ सकती है. रिवर्स खेलने का प्रयास, बढ़िया गेंद, इस बार सटीक ऑफ स्टंप के बाहर की यॉर्कर. बीट किया बैट्समैन को पूरी तरह से, कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति. सफल ओवर समाप्त हुआ केजू मुंडे का. जबरदस्त वापसी रही केजू मुंडे की. ये अंतिम गेंद उनके स्पेल की, ओहो बाल बाल बच गए, खतरनाक गेंद थी. 25 पर 1 वेदांत 11 घनसोली. I think very good total made by Consoli team because they have 8 wickets in their hand. केजू मंडी का स्पेल खत्म हुआ है, देखना है कि चर्चा हो रही है किसको गेंदबाजी पे लगाया जाए. समय में कॉपरेट करें और अगली आज रात के आखिरी मैच के लिए सोना देवी टीमगढ़ के कैप्टन और विहान रिग्नेश शेलेवन धारावी की कैप्टन, प्रताप सेठ पाटिल फेम टीम, दोनों को हमारे आरके 3 स्टार टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. 2 ओवर्स का खेल बचा हुआ है इस पारी में और बची हुई 12 गेंदों में और 25 रन शायद जोड़ने का प्रयास हो सकता है क्योंकि 9 विकेटें हाथ में है इस समय. खेल को धीमा करने में कामयाब रहे पिछले ओवर में केजू मुंडे. एक सफलता भी अर्जित की उन्होंने. उनका स्पेल समाप्त हुआ है 2 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट. स्पीड अप करना है खेल को, खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है. और अब गेंदबाजी में परिवर्तन. नागराज मुंडे गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए इस चौथे ओवर में. तेजस्वी सदन एंड से, मैदान के साउथ एंड से. सामने है विशाल. छोटी गेंद पुल कर दिया, इस बार तारामंडल में भेज दिया गेंद को. डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन. शॉट विशाल शाह के बल्ले से. ये देखिए छोटी गेंद थी, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया, खींच के मारा, पुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, डिलाइटफुल. 6 रन. शुरुआत से ही ये रणनीति रही है विशाल शाह की. कमजोर गेंदों की फिराक में है, ताक में है और जैसे ही कमजोर गेंद मिलती है उस पर टूट पड़ते हैं. अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए खेला है उन्होंने. कॉशन मिक्स एग्रेशन काइंड ऑफ इनिंग्स उनकी रही है. 20 पर बैटिंग करते हुए मात्र 12 गेंदों का सामना किया है. घनसोली टीम का स्कोर अब 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर. नागराज मुंडे दाईं से ओवर द विकेट. इस बार इम्प्रोवाइज तरीके से खेलना चाहते थे, हालांकि दिशा इन गेंद है और अब कहीं ना कहीं दबाव नागराज पर. बल्ला तो चला बैठे थे लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर ये गेंद. वो पैडल स्वीप की जो कोशिश हो रही है, 2 बार हमने देखा कि जब भी कोशिश की उन्होंने, गेंदबाज ने भी गेंद ऑफ स्टंप की काफी बाहर की. अपील हो रही है लेकिन बल्ला लगा है इनसाइड एज. उसके बाद गेंद पैर पर लगी थी. सिंगल यहां पर लेते हुए बैट्समैन. घनसोली टीम यहां से 45 के अंदर यदि रोकने में कामयाब हो जाती है तो निश्चित रूप से उनके लिए एक मौका बनेगा मेरे ख्याल से. भले ही पहले मैच में उनकी आगासन टीम यदि 45 के अंदर रोकने में कामयाब होती है तो. हालांकि आगासन के पास बैटिंग में काफी फायर पावर है लेकिन कंडीशंस कहीं ना कहीं गेंदबाजों के अनुकूल है इस समय. और घनसोली टीम 50 के करीब पहुंच गई तो फिर उतना आसान होने वाला नहीं है आगासन के लिए भी. छोटी गेंद, इस बार पुल कर दिया है. गेंद हवा में, फील्डर कोशिश कर रहे हैं. ओह, कैच ड्रॉप. 2 रन पूरे. हालांकि दूसरा रन लेने के चक्कर में वहां पर
बैट्समैन थोड़े पीछे रह गए थे और तीसरे की भी कोशिश हो रही है। अब देखना है कि अंपायर का क्या निर्णय आता है, इस पर क्या तीसरा रन दिया जाएगा या नहीं। दोनों अंपायर ये फैसला करने जा रहे हैं कि क्या जानबूझकर गेंद को रोका था या अनजाने में लगी थी। बहरहाल क्या जरूर छूटा है, लेकिन मुश्किल अवसर था। अंपायर्स कंफर्मेशन देना है 3 रन। जहां 3 रन यहां पर दिए गए हैं। दोनों अंपायर्स के बीच में चर्चा हुई थी, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है। रन संख्या 36, 1 विकेट के नुकसान पर। ओ हेलीकॉप्टर उड़ाया इस बार, बिल्कुल डाउन द ग्राउंड, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और बाउंड्री लाइन के नजदीक बेहतरीन प्रयास हुआ है, लेकिन देखना है कि नतीजा क्या है। चेक करना चाहते हैं ऑन फील्ड अंपायर। हालांकि जबरदस्त शॉट खेला था। थोड़ी देर के लिए मानो ऐसा लगा हो कि विशाल शाह नहीं खेले, MS धोनी गुंदोली के ग्राउंड पे आ गए हो। पूरा बल्ला घुमा था हेलीकॉप्टर शॉट में। कमाल का कैच निल्सन मडवी द्वारा। प्रेजेंस ऑफ माइंड दोनों ने दिखाया वहां पर। थोड़ी गड़बड़ करते तो ये 6 रन मिल सकते थे विशाल शाह को। विकेट मिला है नागराज मुंडे को। थोड़े खर्चीले जरूर साबित हुए हैं, लेकिन वापसी की है उन्होंने। बड़ा विकेट, विशाल शाह 21 रन बनाकर पेविलियन में लौटे। 36 पर 2। आज रात का ये सेकंड लास्ट मैच है। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला सोना देवी टेमघर और विहान रिग्निश 11 धारावी के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको आरके बिल्डर्स टॉस बॉक्स में आकर बैठना है टॉस के लिए। पहले ओवर में 13 रन आए, उसके बाद जो कहीं ना कहीं रनों का ग्राफ है वो थोड़ा नीचा गिरता जा रहा है। दूसरे ओवर में 9 रन, तीसरे ओवर में सिर्फ 2 रन आए और इस ओवर में हालांकि रन तो बने हैं 11 रन, लेकिन एक बहुमूल्य सफलता अभी अभी प्राप्त की है नागराज मुंडे ने। देखिए, इसका कारण है कि जब दो बड़ी टीमें टकराती है तो वार पलटवार चलते रहता है। नए बैट्समैन रितेश पाटिल बायत के बल्लेबाज। मात्र 8 गेंदे पारी में शेष। आगे रखी हुई गेंद ड्राइव कर दिया है, लेकिन वाइडिश मिडॉप को बीट नहीं कर पाए। एक ही रन मिलेगा यहाँ पर रितेश को। सात गेंदें बची है। 2 बड़े शॉट्स 50 के करीब या फिर 50 के ऊपर भी स्कोर को लेकर जा सकते हैं घनसोली के बल्लेबाज। नागराज अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर। कोई मौका नहीं मिलेगा किसी फील्डर को। लाजवाब स्ट्रोक, छोटी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर पुल किया और 6 रन। क्या शॉट खेला है ये देखते हैं रिप्ले में। खींच के मारा और गेंद सीधी निकल गई मिड विकेट पर। 6 रन। अब कठिनाइयां बढ़ती हुई। ये देखिए, शॉट ऑन पुल, चाबुक शॉट, 6 रन। क्या परफेक्शन है शॉट के पीछे। देखिए, कोई भी यंगस्टर यदि देख रहा होगा कि किस तरह से पुल शॉट्स खेले जाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्रीज में बहुत पीछे पहले ही खेल रहे थे। हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद थी, थोड़े अंदर की तरफ आ रही थी, उसी इनकमिंग मूवमेंट का अच्छा उपयोग किया है। फील्ड तुरंत सजाना है प्लीज। आगासन टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि समय के मामले में कोऑपरेट करे। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रन संख्या 43, 43, 2 विकेटों के नुकसान पर। कारियोली से साहिल पाटिल ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है। 43 रन। खतरे की घंटी थोड़ी सी बजती हुई यहाँ पर आगासन ए के लिए। इस ओवर में काफी महंगे साबित हुए गेंदबाज नागराज मुंडे। कुल मिलाकर 18 रन दिए। जैसा ओवर चाहिए था वैसा ओवर घनसोली के लिए।
ओवर की शुरुआत भी सिक्सर के साथ हुई और ओवर का खात्मा भी सिक्सर के साथ। डेथ ओवर बचा है और देखना है डेथ ओवर में और कितने रन जुटा पाती है यहाँ पर वेदांत 11 घनसोली। सामना कर रहे हैं बैट्समैन रितेश पाटिल, 1 रन बनाया है। राहुल शेट्टी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदों में 10 रन। गेंदबाजी में डेथ ओवर में अनिकेत मुंडे को बुलाया गया है। समय में कॉपरेट करें प्लीज। दोनों टीमों की कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में बैठना है। खेल की शुरुआत होती भी काले एंड से मुड़ते हुए। पहली गेंद इस मरतबा ड्राइव किया आउटफील्ड में, तेज स्ट्रोक है। गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी ने बाईं ओर जाकर उठाया है, 2 रन। फर्मली ट्रिवन, पिक्स ऑन द हाफ वॉली। बिल्कुल जड़ में रखी हुई गेंद थी, लेकिन बहुत ही उम्दा स्ट्रोक सीधे बल्ले से ड्राइव करने में कामयाब रहे थे रितेश पाटिल। और भारी भरकम शरीर के होने के बावजूद भी क्या दौड़ लगाई उन्होंने विकेटों के बीच में। 45 रन 2 विकेटों के नुकसान पर घनसोली। ओह, इस मरतबा बीट्स बैट्समैन, बीट विकेट कीपर और गेंद बाउंड्री के बाहर, 22 के 4 रन। ये रन बहुत महंगे पड़। जरूर है फील्ड प्लेसमेंट, हम देखें तो स्लिप में भी खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन सीधी गेंद थी, बैट्समैन को तो बीट किया ही, विकेट कीपर बीट हुए, स्लिप में जो खिलाड़ी थे वो भी बीट हुए और 4 रन। प्रताप सेठ पाटिल के सबूत रिग्नेश प्रताप पाटिल हमारे बीच में। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपसे निवेदन है आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है। अनिकेत, इस मरतबा फिर अच्छा स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी जरूर है, अब जाकर उठाया है, तेज कदमों से भागते हुए 2 रन पूरे किए। बाएं हाथ के बैट्समैन रितेश पाटिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और रनिंग बिटवीन द विकेट भी अच्छी कर रहे हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेविड बून एक ऐसे बैट्समैन थे जो विकेटों के बीच में जेफ मार्श के साथ तेज दौड़ लगाते थे। बल्लेबाज रितेश पाटिल किसी गदाधारी भीम की तरह नजर आते हैं। इस मरतबा ज्यादा दूर रखा, वाइट, बचने की कोशिश की है। देखिए दुनिया में बहुत सी गलियां हैं, पतली गली पकड़ के आप बच सकते हो। क्रिकेट में कोई गली नहीं, यहाँ बच के नहीं डट के मुकाबला करना होता है। यहाँ नींबू खा के दुश्मन के दांत खट्टे नहीं करना होते हैं। 51 रन, डेंजर जोन की तरफ स्कोर बढ़ रहा है। इस मरतबा खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर खेला है, पीछे खिलाड़ी हैं, लेकिन देखने अंपायर का क्या इशारा आता है। 4 या 6 ऑन द राइज खेला था और अंपायर अब इशारा करते हुए कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए पहले बाउंस पर। धुआं आ गया है, सोजे दिल से उठता है या सोजे जहां से उठता है, ये धुआं कहां कहां से उठता है। यूं उठे आज उस गली से हम जैसे कोई जहां से उठता है। फिर कट करने की कोशिश, वाइट। अब कहीं ना कहीं दबाव में आ गई गेंदबाजी आगासाने की। कुल रन बने 56, विकेटें गिरी है 2। डेथ ओवर की अभी भी 2 गेंदें बची है। 2 बॉल्स लेफ्ट इन डेथ ओवर। इस मरतबा फिर मिसक्यू शॉट है, गेंद आसमान में खड़ी रहेगी है, कोशिश कर रहे हैं वहां पर, लेकिन कैच छूटा। 2 रन और आते हुए ये जो रन जा रहे हैं, ये जो 22 के 4 मिले हैं, ये केजू मुंडे के लिए सरदर्द बन रहे हैं। 57 रन 2 विकेट, लेकिन केजू मुंडे में भी वो काबिलियत है, वो टैलेंट है। ही हैव एबिलिटी डिस्ट्रॉयड एनी काइंड ऑफ बॉलिंग अटैक। 59 रन हुए। आखिरी गेंद, अच्छा टोटल बना लिया है घनसोली ने।
फिर से गेंद को आड़े बल्ले से खेला है, गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है, कोई मौका नहीं, 4 रन। चुनौती रखी है आगासन ए के सामने। रिग्नेश पाटिल साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है। न्यू 40+ के संस्थापक अध्यक्ष प्रताप सेठ पाटिल के साहबजादे। आइए आज के रात के आखिरी टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खेलने वाली टीमें सोना देवी टेमगर, तेजस पाटिल और सचिन नाइक, तेजस चौधरी और सचिन नाइक हमारे साथ हैं। आइए मैं शिवाजी म्हात्रे साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट तेजस चौधरी एंड ऑल द बेस्ट सचिन नाइक। सिक्के में पता है, एक तरफ सुमित कुमार एंड कंपनी गुंदोली प्रेजेंट और एक तरफ सुमित कुमार। सुमित कुमार। यस, टॉस को जीता है इस वक्त टेमगर टीम ने। धन्यवाद सर। तेजस से बताइए, टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे। क्या कारण है? देर रात चेसिंग में मुश्किल होता है। आपकी बल्लेबाजी की मजबूती को देखकर ये फैसला किया है? नहीं, हम लोग 2 मैच फील्डिंग से देखे और सामने वाली टीम को कम से कम रन रोकने की कोशिश। कोई रद्दोबदल है टीम में या सेम साइड है? नहीं, सेम टीम रहेगी। तेजस, आपने गेंदबाजी बहुत अच्छी की है। क्या आप जो 2 मैचेस हुए हैं एज अ कैप्टन सेटिस्फाई है कि आपकी बॉलिंग 100% भी? हाँ, लास्ट मैच में थोड़ा ख़राब हुआ है और आगे बहुत अच्छा करने का ट्राई करूँगा और सभी प्लेयर से मेरा ये है कि सभी 100% दे के खेले। ऑल द बेस्ट। सचिन नाइक, देखिए 2 आपके मेन खिलाड़ी ना होने की वजह से भी सचिन ने टीम को अच्छा लीड किया है। एक मैच तो आपने कमाल का जीता, गोल्डन बाउंड्री। पहले ये बताइए, टॉस जीते तो क्या करते? मैं भी फील्डिंग ही करता था, लेकिन आपको बल्लेबाजी दी गई है। गेम प्लान 2 को किस तरह यूटिलाइज करेंगे और 5 ओवर में कहाँ तक देख रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र के कोने कोने में आपने क्रिकेट खेला है। भारत के बालिया मोहम्मद चषक को कैसा एंजॉय किया? एकदम मस्त है और डे नाइट टूर्नामेंट है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज है। सचिन, क्या मैसेज देंगे अपने साथी खिलाड़ियों को कि आपका साथ कैसा निभाए? नहीं, सबको पता है अपना रोल, जो खेलते हैं वो अपने हिसाब से ही खेलेंगे। All the best. The news from the toss box is Sona Devi Temgar won the toss, elected bowl first, is back to the commentary box. धन्यवाद सिद्दीक भावे. सर्वांचं पुन्हा एकदा हृदयाच्या अंतःकरणातून आम्ही स्वागत करीत आहोत. सुमित कुमार अँड कंपनी गोंदवली आयोजित बाळ्यामामा चषक 2023 मध्ये. सध्याचा हा सामना आपल्या समोर आहे. ओमसाई आगासन ए विपक्ष वेदांत 11 घणसोली संघानं खूप चांगली धावसंख्या उभारली आहे. टॉस हारल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना तब्बल 63 धावांपर्यंत मजल त्यांनी मारली आहे आणि 64 धावांचं मोठं टार्गेट हा सामना जिंकण्याकरिता 5 षटकांमध्ये आगासन संघासमोर. आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत ऑफिशियल स्कोरर अल्पेश गायकवाड, किंग स्कोरर म्हणून ज्यांची ख्याती आहे, त्यांचं हार्दिक स्वागत. यस, अजय गरत, आज 3 बॉल का पेनल्टी धारावी को मिला, कई टीमों को 3 रन का पेनल्टी मिला। कल सभी टीमों को पहला मैच है, 12:30 बजे रिपोर्ट करना है। टेलीकास्ट टीम, अंपायर्स, कमेंटेटर्स और टीमों को ठीक 1:45 बजे हम टॉस करेंगे और 1 बजे पहली गेंद गिरना चाहिए। ये कल का शेड्यूल आज ये बताएंगे। यस, उद्या ठीक दुपारी 1 वाजता सामन्यांना सुरुवात केली जाईल आणि त्यामुळेच पहिल्या सामन्यामध्ये खेळणारे दोन्ही संघ केवणी स्पोर्ट्स केवणी आणि DS गोठिवली आपण 12:30 वाजेपर्यंत येथे रिपोर्ट करायचं आहे गोंदवलीमध्ये. दुसरा सामना असेल जय गावदेव वडुनवगर विपक्ष देवांश 11 पनवेल चिंचपाडा. तिसरी मॅच बालाजी स्पोर्ट्स सरवलीपाडा विपक्ष गावदेवी घोट. त्यानंतर आई देवी वडुनवगर विपक्ष जरीमरी आई आगासन बी. हे 8 संघ जो एक गट असणार आहेत आणि त्यांच्यामध्ये सेकंड राऊंडचे मॅचेस देखील आपण पाहणार आहोत 5 आणि 6 वाजता. त्यानंतर नवीन ग्रुपला सुरुवात केली जाईल. आणखी एक गट असेल जय बजरंग भिनार विपक्ष नाना प्रतिष्ठान भादवड आणि विलास स्मृती राहणार विपक्ष वडवली बी.
हे सामने आपल्याला उद्या पाहायला मिळणार आहेत. यस, खेल की शुरुआत होती हुई करण बेडेकर ने गेंद को खेल दिया है कवच बाउंड्री की तरफ। दो खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं लेकिन अब जाकर उसे रोका है, रिले फील्डिंग होती हुई। और इस बीच 3 रन पूरे किए बैट्समैन करण बेडेकर ने। 3 रन से खाता खुला बेडेकर का। कुल स्कोर 3 रन बिना किसी विकेट के 64 के लक्ष्य का पीछा कर रही है आगासन ए। लाजवाब फिल्डिंग, फटका देखील अतिशय सुंदर होता. खोलवर टप्प्याचा बॉल होता, विट होती ऑफ स्टिकच्या बाहेर आणि स्क्वेअर ऑफ द विकेट एक सुंदर लॉफ्टेड स्क्वेअर ड्राइव्ह खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळाला. तुषार बर्गे इस मरतबा चॉप करने की कोशिश, फुलर लेन की गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। बढ़िया विकेट कीपिंग, क्या विकेट कीपिंग कर रहे हैं। खूप चांगली गोलंदाजी पहिल्या मॅच मध्ये कालेर संघाविरुद्ध केली होती. अशाच प्रकारचे चेंडू नंदन पाटीलच्या विरोधात देखील हाताळले होते. वाईड यॉर्कर्स, जास्तीत जास्त यॉर्कर चेंडूंचा वापर केला होता. नेल्सन ने इस मरतबा हेलीकॉप्टर ड्राइव किया है, पीछे खिलाड़ी हैं डीप में, 1 रन बनता हुआ। 4 पे पहुंचा आगासन ए का स्कोर। नेल्सन मडवी 1 रन से खाता खोलते हुए। बहुत कुछ डिपेंड नेल्सन मडवी, बहुत कुछ डिपेंड करता है इस जोड़ी पर कि किस तरह का प्लेटफॉर्म देती है। पिछले मैच में 22 रन की भागीदारी की थी। सुप्रसिद्ध अशी हे सलामीची जोडी आहे. खऱ्या अर्थानं दोघांमध्ये खूप चांगल्या भागीदारी झालेल्या आहेत यापूर्वी. इस मरतबा फिर हल्के हाथों से पुश किया, रन पूरा करते हुए। एक रीजन ये भी है 64 का लक्ष्य है, अगर ओपनर अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे तो आने वाले बल्लेबाज केजू मुंडे पे दबाव कम रहेगा। जसं मागच्या मॅच मध्ये दोघांनी करून दाखवलं होतं, सुरुवात चांगली केली होती आणि त्यानंतरच त्यामुळेच आपण बघितलं होतं की केजू मुंडेनं अगदी धुवाधार बॅटिंग केली होती. या मॅच मध्ये देखील त्याच अपेक्षा आहेत. सध्या धावसंख्या बिनबाद 5. इस मरतबा फिर बढ़िया गेंद। विकेट कीपर एक तो बहुत ही तगड़े हैं और उनके बड़े बड़े हाथों से मुश्किल से गेंद छूटती है। काय उल्लेख केलात आपण, परंतु काय बॉल होता. टप्पा पडल्यानंतर चपकन थोडासा बाहेर निघाला होता. लेग कटर. इस मरतबा फिर से कट करने की कोशिश, वाइट। 1 रन आता हुआ स्कोर में, 6 पे पहुंचा स्कोर आगासन ए का। इस मैच का जो भी रिजल्ट है, खासतौर से ये जो 2 गेंदबाज हैं तुषार बर्गे और आने वाले गेंदबाज, इनकी गेंदबाजी या फिर केजू मुंडे की बल्लेबाजी। इस मरतबा बेहतरीन शॉट खेला है, लॉन्ग ऑन पे चले गए काउ कॉर्नर के फील्डर। 2 रन बने बैट्समैन ने। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 पे पहुंचा है। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 8, बिना किसी विकेट के 64 का लक्ष्य है। अब बचे हुए 4 ओवर में आज 56 रन चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है वो 14.00 का है। जबरदस्त गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये. पहिल्या मॅच मध्ये देखील 2 षटकं जी हाताळली होती तुषार बर्गेनं. गडी बाद करता आला नव्हता, परंतु फक्त 10 धावा त्याने खर्च केल्या होत्या. इकॉनॉमिकल गोलंदाजी त्याची सातत्याने पाहायला मिळते. धावसंख्या बिनबाद 8. गोलंदाजीमध्ये भरपूर पर्याय आहेत घणसोली संघाकडे. त्यांच्याकडे अमित पाटील आहे, उमेश म्हात्रे आहे, अर्जुन कदम आणखी एक चांगला गोलंदाज. त्याचप्रमाणे सर्वात अनुभवी खेळाडू त्यांचा विजय भोईर देखील संघात आहे. आणि मागच्या मॅच मध्ये विजय भोईरनं गोलंदाजी केली नव्हती, तरी देखील 20 धावांनी तो सामना त्यांनी जिंकला होता. म्हणजेच बघा किती स्ट्रॉंग बॉलिंग अटॅक आहे. बिल्कुल गेंदबाजी का तोपखाना है घनसोली के पास। गेंदबाजी के लिए अब बुलाया गया है गेंदबाज अर्जुन कदम को। पहली गेंद बहुत ही दिलकश स्ट्रोक है, 6 रन, शॉट ऑफ नाइट। व्हाट अ स्ट्रोक, अनबिलीवेबल हिट फ्रॉम बैट्समैन नीलसन मडवी। करण बेडेकर ने शॉट केला। लाजवाब फटका, षटकार. इस तरह के शॉट 10 बार भी आप देखें तो आपके आंखों की
प्यास नहीं बुझेंगी। चौथी मर्तबा हमारी टेलीकास्ट टीम भी दिखा रही है डिफरेंट एंगल में। एक ज़माना था चैनल 9 पे जब क्रिकेट आता था, हमारे दूरदर्शन था, 10-15 सेकेंड में चारों व्यू बताता था। इस मरतबा आगे बढ़ के गेंद को टर्न कर दिया, पीछे खिलाड़ी है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन आता हुआ। अब करण बेडेकर ने गेयर बदल दिया है और आगासन ए का स्कोर 15 रन बिना किसी विकेट के। अर्जुन कदम टोपी पहन के गेंदबाजी करते हैं, लेफ्ट आर्म राउंड ही स्टंप्स। ओ लूजनर गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए। कोई बात, थ्रो भी किया लेकिन बच गए। निल्सन मडवी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। पण येथे करण बेडेकरला बाद करण्याची चांगली संधी चालून आली होती, त्याने गिवअप देखील केलं होतं अक्षरशः, परंतु निशाणा चुकलाय। तिन्ही एष्ट्या समोर होत्या आणि जास्त लांबवर देखील नव्हता फिल्डर। पाहू शकाल स्वतः गोलंदाजानं हा चेंडू उचलला होता। यस, निल्सन मडवी फलंदाज होता। इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, खेल दिया इनफील्ड के ऊपर से। गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई, फाइन लेग ऊपर खड़ा था, बेहतरीन इंप्रोवाइज स्ट्रोक, 4 रन। गेंदबाज के साइड आर्म गेंद थी। खरं तर ऑफ द सरफेस देखील चेंडूला रीड करण्याची संधी मिळाली होती, कारण चेंडूची पिचिंग थोडी पाठीमागे होती। आपण बघतोय की जास्त खोलवर टप्प्याचा बॉल नव्हता, त्यामुळे पुरेसा वेळ मिळाला होता फलंदाजाला आणि चांगल्या पोझिशनमध्ये येत असताना हा फटका त्यांनी सजवलाय। मागच्या बॉलवर जीवदान मिळालं आणि आता लगेच त्यांनी चौकार ठोकलाय। पलटवार अब शुरू होता हुआ आगासन ए का, आर या पार के लिए तैयार हो चुकी है। 19 रन, ये मुकाबला रंग लाएगा। करण मडवी, अर्जुन कदम, इस मरतबा ड्राइव किया है गेंद को आउटफील्ड में, फील्डर है लॉन्ग ऑन पे, बढ़िया थ्रो पहुंचा। ये देखिए यार रन का मौका बन सकता है। अंपायर चले तीसरे अंपायर की तरफ आणि पंचांचा सॉफ्ट सिग्नल आलाय नॉट आउट, परंतु निर्णय तिसऱ्या पंचांकडे सोपवण्यात आलेला आहे। एष्ट्या उद्ध्वस्त केल्यात खऱ्या विकेट कीपरनं, परंतु पाहायचं आहे फलंदाज सुखरूप पोहोचलाय की नाही। बॅट थोडी लांबूनच ग्राउंड करण्याचा प्रयत्न झालाय आणि तिसऱ्या पंचांचा निर्णय नॉट आउट। देखिए दर्शक पहले ही समझ गए थे मेगा स्क्रीन पे देखने के बाद, ये सही तरीका रहता है कि आप बल्ले को स्लाइड करते हुए जाते हैं। आगासन के कई 100 समर्थक हमारे साथ हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है भिवंडी नगरी में। 21 रन में अभी भी इस ओवर में एक गेंद बची है। अजय अब ये मुकाबला थोड़ा सा कट टू कट चल रहा है। चांगलं कमबॅक फलंदाजांचं राहिलंय या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये। पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 8 धावा आल्या होत्या, या ओव्हरमध्ये मात्र आतापर्यंत 13 धावा खर्च केल्यात अर्जुन कदमनं आणि कुठेतरी ओव्हरपिच चेंडू जास्त टाकले जात आहेत। इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी चाइनीज कट, 1 रन। चाइनीज कट पे 1 रन जरूर बना, 22। लेकिन एक बात तो है कि मैच बन गया है। बचे हुए 3 ओवर में यहाँ से कितने रन चाहिए मेघनाथ? 22 हो चुके हैं और 42 चाहिए। आस्किंग रन रेट 14.00 का। ही स्पर्धा अनेक क्रिकेट रसिक घर बसल्या एन्जॉय करतायत जीटीसीच्या माध्यमातून। त्यामध्ये घणसोलीचे अभि पाटील साहेब देखील एन्जॉय करतायत आणि त्यांनी हार्दिक शुभेच्छा कळवलेल्या आहेत घणसोली संघासाठी आणि या स्पर्धेचं देखील त्यांनी भरभरून कौतुक केलंय। थँक्यू सो मच अभि पाटील। देखना है कि तीसरा ओवर लेकर कौन से गेंदबाज आते हैं। अब थोड़ा चिंता की लकीर घनसोली के लिए भी उभरती हुई। दोनों बैट्समैन अब स्ट्रोक के लिए जा रहे हैं। करण बेडेकर 11 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदों में 11 रन बनाए, 8 में 10 निल्सन मडवी ने बनाए। निल्सन मडवीची इनिंग्स आतापर्यंत काहीशी स्लो राहिली आहे, परंतु करण बेडेकर जास्त घातक ठरू पाहतोय आणि प्लस पॉइंट आहे त्यांच्याकडे की एकही गडी बाद झालेला नाही। बिनधास्त मनसोक्तपणे आता फटकेबाजी कदाचित येथून पाहायला मिळू शकते
18 बॉल्समध्ये 42 धावांची आवश्यकता मॅच जिंकण्याकरिता ओमसाई आगासन ए संघाला. नवीन षटकाला सुरुवात करतोय गोलंदाज तुषार बर्गे. मरता क्या ना करता, कंटिन्यू रखा गया है। इस मर्तबा गेंद आसमान में खड़ी रह गई है, बढ़िया कैच, आउट हो गए बैट्समैन निल्सन मडवी। दिख रहा है कि कहीं ना कहीं गेंद थोड़ी सी रुक कर आई है, ऑन द राइज खेला था बैट्समैन ने। चांगल्या पोझिशन मध्ये देखील नव्हता फलंदाज. डोकं उंच हवेत गेलं होतं फटका खेळत असताना आणि पूर्णपणे टायमिंग चुकलं. चांगला झेल आशिषच्या माध्यमातून. बकेटफुल हँड आहेत त्याचे आणि त्याने कुठलीही चूक केली नाही. 22 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद ओवर नंबर 3 का खेल चलता हुआ। लक्ष्य है 64 रनों का। नए बैट्समैन, आइकॉन, शनाख्त, आइडेंटिटी, असम गांव की पहचान केजू मुंडे। आगासन की पहचान केजू मुंडे, आगासन ए। पिछले मैच में केजू मुंडे ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर कर अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर की तरफ ले जाया था। इस मरतबा ट्राइप करना चाह रहे थे, बल्ले का मुंह खुल गया है। रन पूरा किया, डायरेक्ट थ्रो लगता तो कठिनाइयों में आ सकते थे केजू। 1 रन से केजू मुंडे का खाता खुला, 1 रन से स्कोर आगासन का पहुंचा है 23 रन। अजय क्या कहेंगे, मैच को आप क्या देख रहे हैं? हालांकि आस्किंग रन रेट ज्यादा है। इथून कठीणच असणार आहे फलंदाजांसाठी 16 बॉल्समध्ये 41 धावा बनवणं. सध्या धावसंख्या 23 झाली आहे एका गड्याच्या मोबदल्यात, परंतु विकेट 7 आहेत आणि केजू मुंडे क्षमता ठेवतो एकाच ओव्हरमध्ये 20 ते 25 धावा देखील तो कुठून काढू शकतो. परंतु तुषार बर्गेच्या विरुद्ध आक्रमण करणं फार कठीण जाणार आहे. ते आपण पाहतोय देखील. ॲक्युरेसी आहे त्याच्याकडे, यॉर्कर्स टाकण्याची क्षमता आहे आणि ती सातत्याने तो दाखवतोय. तुषार बर्गे इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को खेला है, स्ट्राइक को रोटेट किया है केजू मुंडे को। देखिए इस मैच का जो रिजल्ट है, जब तक केजू मुंडे रहेंगे घनसोली के ऊपर हार की तलवार लटकती रहेंगी। या मॅचमध्ये आपण बघतोय जबरदस्त घणाघाती स्ट्रोक्स खेळले गेले शेवटच्या 2 ओव्हर्समध्ये. घणसोली टीमकडून तब्बल 38 धावा त्यांनी बनवल्या शेवटच्या 2 ओव्हर्समध्ये. 15 में 40 चाहिए केजू को। अगेन बॉलर बैक ड्राइव, ये देखिए करे कोई और भरे कोई। नॉन स्ट्राइक पर जाकर गेंद लगी हाथों से और रनआउट हो गए वहां पर बैट्समैन करण बेडेकर। येथे कोणालाही दोष, केजू मुंडेला देखील दोष देता येऊ शकत नाही कारण त्याचा फटका फार चांगला होता. यॉर्कर लेन बॉल त्याने स्ट्रीट ड्राईव्ह केला होता आणि बघा दुर्दैवी ठरलाय. नॉन स्ट्रायकर एंडला करण बेडेकर सिंगलसाठी थोडंसं बॅकअप केलं होतं. गोलंदाजाचा हात लागला आणि धावचीच्या रूपात फलंदाज बाद. इसे कहते हैं किस्मत खराब। और आपकी जब किस्मत खराब रहती है तो आप ऊंट पे भी बैठे तो आपको चूटी काट ले। फार मोठा धक्का लागलाय. करण बेडेकर चांगल्या फॉर्ममध्ये पाहायला मिळत होता. एक षटकार देखील त्याने ठोकला होता. चांगले फटके त्याच्या बॅटमधून जरूर येत होते. बाद होण्यापूर्वी 13 धावांचं योगदान त्याने दिलं. आता 14 बॉल्समध्ये 40 धावांची आवश्यकता आहे मॅच जिंकण्याकरिता आगासन ए संघाला. आज आगासन ए संघ खेळतोय, उद्या आगासन बी संघाला आपण पाहणार आहोत. 14 गेंदे और 40 रन। केजू मुंडे की अग्नि परीक्षा है, उनके क्लास की अग्नि परीक्षा है, लेकिन उनमें क्षमता है। इस मरतबा लंबा हिट लेना चाहते थे, गेंद कारपेट के जरिए आउटफील्ड में गई है। 1 रन। धीरे धीरे आगासन पे दबाव बढ़ता हुआ 13 गेंदे 39 रन। अतिशय प्रभावशाली गोलंदाजी तुषार बर्गेकडून. मागचा बॉल जरूर थोडासा कमजोर होता, फुल टॉस होता, परंतु जास्त लाभ उचलता आला नाही केजू मुंडेला आणि स्वतःशी तो निराश देखील आहे. जगह नहीं दे रहे। ओ एज एंड गॉन। क्या गेंद थी और क्या कलाबाजी खाकर विकेट कीपर ने इस कैच को लिया है। एक्सलेंट टेकन। उमेश म्हात्रेला आपण पाहतोय यष्टनच्या पाठीमागे आणि काय क्लासिक डिलिव्हरी होती, क्लासिक डिसमिसल पाहू शकाल तुम्ही. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स होणारा बॉल होता.
आणि थोडासा बाहेरच्या दिशेनं स्विंग होणारा चेंडू, जबरदस्त कॅच. स्वतःच्या उजवीकडे डाईव्ह लगावत असताना हा झेल स्वीकारलाय विकेट किपर उमेश म्हात्रेनं. तिसऱ्या विकेटचं पतन, धावसंख्या 25 धावा. अफलातून कॅच, अफलातून कॅच आणि अफलातून टेलिकास्ट ग्लोबल टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून. 3 षटकांची झाली आहे समाप्ती. उर्वरित 2 षटकांमध्ये 39 धावांची आवश्यकता आहे ओमसाई आगासन ए संघाला. आगासन ए विपक्ष वेदांत 11 घणसोली अशी ही मॅच. दुसऱ्या फेरीचा हा सामना आपल्या समोर रंगतोय. निमित्त आहे बाळ्या मामा चषक 2023. खडतर समीकरण आहे. इथून पूर्णपणे मदार असेल केजू मुंडेच्या खांद्यांवर आगासन ए संघाची, कारण तो एक असा फलंदाज आहे जो ह्या कठीण परिस्थितीमध्ये देखील सीमारेषा क्लिअर करू शकतो, कारण त्याच्याकडे भरपूर ताकद आहे आणि चांगलं टायमिंग जर त्यांनी साधलं तर निश्चित रूपानं फार मोठमोठे षटकार या मध्यरात्री देखील आपल्याला पाहायला मिळू शकतात. मोठ्या फटक्यांची नितांत आवश्यकता मॅचमध्ये कमबॅक करण्यासाठी आगासन संघाला. गोलंदाजीमध्ये बदल केला जाईल. तुषार बर्गेचा स्पेल समाप्त झालाय. 2 षटकांमध्ये फक्त 11 धावा त्यांनी खर्च केले आणि 2 महत्वाचे गडी बाद केले. बघा, मागच्या मॅचमध्ये देखील 2 षटकं टाकली होती, विकेट मिळवली नव्हती, परंतु इकॉनॉमिकल गोलंदाजी. या मॅचमध्ये पहिल्या ओव्हरमध्ये विकेट मिळाली नव्हती, परंतु दुसऱ्या ओव्हरमध्ये त्याने 2 गडी बाद केले. आणि आता गोलंदाजीसाठी येतोय अमित पाटील. पहिल्या सामन्याचा सामनावीर खेळाडू, चांगली बॅटिंग देखील केली होती आणि जबरदस्त गोलंदाजी देखील. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, ड्राईव्ह केलाय, बॉल हवेत आहे, मिस टाइम स्ट्रोक, परंतु नो मॅन्स लँड मध्ये. उमेश येतोय चेंडूवर. दुसऱ्या धावेचा धोकादायक प्रयत्न, परंतु चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट्स. जबरदस्त जजमेंट होतं फलंदाजांचं. दुसरी धाव ज्या प्रकारे त्यांनी जज केली, पाहिलं होतं की फिल्डर दुरून येतोय, त्याचा फायदा उचलला आणि अखेर 2 धावा कंप्लीट. आता समीकरण 11 चेंडू शिल्लक आहेत, 37 धावांची गरज. खरं तर सिंगल डबलनं टार्गेट पर्यंत पोहोचता येणार नाही आणि याची चांगल्या प्रकारे जाणीव केजू मुंडेला देखील आहे. नवीन बॅट्समन विराज बाद झालाय. ओमकार आलाय. पुन्हा एकदा मिस हिट. गोलंदाज स्वतः प्रयत्नशील, स्वतःला झोकून दिलं, परंतु बॉल त्याच्या आवाक्याबाहेर. प्रयत्नांची पराकाष्ठा यालाच म्हणतात. व्हेरी वेल ट्राय बाय अमित पाटील. चेंडू टाकल्यानंतर स्वतःच्या डावीकडे त्याला वळण घ्यावं लागलं होतं. अगदी खोलवर टप्प्याचा बॉल होता. फार जास्त ताकदीनिशी खेळण्याचा प्रयत्न होतोय. अचूक टायमिंग मात्र साधलं जात नाहीये. डीप मधून उमेश देखील आला होता चेंडू फील्ड करण्यासाठी. फक्त सिंगल आली आहे या बॉलवर आणि आता 10 बॉल्स मध्ये 36 धावांची आवश्यकता. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस स्लॉक केलाय, ऑन साइडला उडवलाय, डीप मिड विकेटला फिल्डर चेंडू खाली आणि टेक्स इट. 2 खेळाडू आले होते, परंतु जबरदस्त कॅच, फलंदाज बाद. अतिशय जबरदस्त कॅच कुंदन पारकरच्या मार्फत पाहायला मिळाली, जो डीप मिड विकेटला फिल्डिंग करतोय. दुसरे खेळाडू देखील त्याच्या जवळ पोहोचले होते आणि दोघांमध्ये टक्कर होते असं वाटत होतं, परंतु अखेर झेल स्वीकारण्यात आलाय आणि आता पूर्णपणे बॅकफुटला आपण बघतोय आगासन ए संघाला. धावसंख्या 4 बाद 28. 9 चेंडू शिल्लक आहेत, 36 धावांची आवश्यकता. खूप चांगली बॅटिंग येते करावी लागेल, तेव्हाच हा सामना जिंकता येईल. समीकरण कठीण जरूर आहे, परंतु अशक्य असं काहीच नसतं क्रिकेटच्या खेळामध्ये. क्रिकेट मान अनिश्चिततेनं भरलेला खेळ आहे. नवीन बॅट्समन विनायक मुंडे. लॉफ्ट करायचा होता चेंडू, एलिव्हेशन नाहीये, चेंडू जमिनी मार्गाने ट्रॅव्हल होतोय काऊ कॉर्नर कडे. तिकडे फिल्डर उपस्थित, फक्त एक धाव मिळेल. सामन्यावर खूप चांगली पकड निर्माण केली आहे वेदांत 11 घणसोली संघानं. पहिल्या मॅच मध्ये हा संघ पूर्णपणे बॅकफुटला होता. पहिल्या 4 षटकांमध्ये फक्त 25 धावा त्यांनी जोडल्या होत्या बंद्रा मारुती काल्लेर संघाविरुद्ध खेळत असताना, परंतु शेवटच्या ओव्हरमध्ये चांगली बॅटिंग पाहायला मिळाली होती. 15 धावा त्यांच्या फलंदाजांनी बनवल्या आणि त्यामध्ये सिंहाचा वाटा होता.
अमित पाटीलचा, जो सध्या गोलंदाजी करतोय. आणि त्यानंतर मात्र गोलंदाजांनी अफलातून कामगिरी केली, तो सामना त्यांनी जिंकला. यावेळेस मोठा फटका केजू मुंडेच्या बॅट मधून, हवाई फायर स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. इट्स गॉन फॉर अ 6. चेंडू उडवलाय 6 धावांसाठी केजू मुंडेनं. मॅच मध्ये थोडी आता रंगत निर्माण होताना दिसते. 7 चेंडू शिल्लक, 29 धावांची आवश्यकता. पलटवार करायला सुरुवात केली आहे केजू मुंडेनं. आणखी एखादा षटकार जर आला, पुढच्या बॉलवर जर षटकार आला तर मात्र शेवटच्या ओव्हरमध्ये फार जास्त थरार असेल. पुढचा बॉल पुन्हा लॉफ करायचा होता. यावेळेस मात्र बॉल थोडा खाली राहिलाय टप्पा पडल्यानंतर, आणि बॅट्समनला बीट करत असताना थेट विकेट किपरच्या हातात जाऊन विसावतोय. डॉट बॉलची सांगता होते आणि षटक देखील समाप्त होते. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 4 बाद 35. शेवटच्या ओव्हरमध्ये 29 धावांची आवश्यकता विजयाकरिता ओमसाई आगासन ए संघाला. चेस करत आहे. सुरुवात येथे फार महत्वाची होती. आक्रमक सुरुवातीची आवश्यकता होती. पहिल्या ओव्हरमध्ये मात्र तुषारनं अक्षरशः बांधून ठेवलं होतं फलंदाजांना. फक्त 8 धावा खर्च केल्या. त्यानंतर जरूर दुसऱ्या ओव्हरमध्ये पॉवर प्लेमध्ये फलंदाजांनी थोडा पलटवार केला. 14 धावा जमा केल्या. म्हणजेच पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये 22 धावा धावफलकावर होत्या. परंतु टार्गेट जे आहे आपण बघतो की सुरुवातीपासूनच जवळपास 13 धावा प्रति षटक त्यांना बनवायच्या होत्या. आणि थोडासा मागेच राहिलाय आतापर्यंत या रनचेजमध्ये आगासन संघ. तुषार बर्गेनं पुन्हा एकदा कमाल करून दाखवली. त्याचं दुसरं षटक अतिशय निर्णायक राहिलं. 3 धावा देत त्याने 2 गडी बाद केले. अमित पाटीलच्या ओव्हरमध्ये एक षटकार जरूर आला, परंतु फक्त 10 धावा त्याने खर्च केल्या. आणि आता लास्ट ओव्हरमध्ये 29 धावांची आवश्यकता आहे. चौकार षटकारांची अक्षरशः पेरणी करावी लागेल आगासन ए संघाच्या फलंदाजांना या ओव्हरमध्ये सामना जिंकण्यासाठी. रायटी लेफ्टीचं कॉम्बिनेशन आहे खेळपट्टीवर. विनायक मुंडे ऑन स्ट्राईक, आणि शेवटचं षटक घेऊन गोलंदाज सज्ज होतोय उमेश म्हात्रे. एक अफलातून झेल त्याने स्वीकारलाय यष्टिरक्षकाच्या भूमिकेत असताना. चला जास्त वेळ खर्च करू नका प्लीज. घणसोली टीमचे कॅप्टन ऑफ साईडला 3 खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये. चेंडूला मात्र वळवलंय स्क्वेअर लेग कडे. डीप मध्ये तिकडे प्रोटेक्शन आहे. फक्त 1 धाव मिळेल. आता स्ट्राईक असेल केजू मुंडेकडे. हा पुढचा बॉल कदाचित सामन्याचं चित्र स्पष्ट करणारा देखील असू शकतो. जर या बॉलवर मोठा फटका आला नाही तर मात्र पूर्णपणे सामना एकतर्फी होईल. आणि जर मोठा फटका आला तर आव्हान जिवंत राहील आगासन संघाचं. 5 चेंडू आणि 28 धावा. पाईपलाईन एंड कडून गोलंदाजी केली जाते. मैदानाचं उत्तर टोक. पुढचा बॉल लेंथ बॉल स्मॅश करायचा होता, परंतु बॅटच्या थोडा आतमध्ये लागलाय चेंडू. बॅक टू द बॉलर. हा बॉल निघून गेलाय. डॉट बॉलची सांगता होतीये आणि अक्षरशः हताश निराश आपल्याला पाहायला मिळतोय केजू मुंडे. या मॅच मध्ये केजू मुंडेची सुरुवात तेवढी चांगली राहिली नाही. गोलंदाजीमध्ये देखील पहिलं षटक थोडं खर्चिक राहिलं, परंतु दुसऱ्या ओव्हरमध्ये खूप चांगलं कमबॅक त्याने केलं होतं. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये फक्त 2 धावा खर्च करत 1 गडी देखील बाद केला होता. यावेळेस स्विंग केलाय. हा बॉल चाललाय आउट ऑफ द पार्क. इट्स अ मॅसिव्ह हिट फॉर अ 6. त्याच्या बॅटमधून निघालेला हा दुसरा षटकार मात्र निश्चित रूपानं थोडासा आता उशीर झालेला आहे. 3 बॉल्समध्ये 22 धावांची आवश्यकता. इथून एखादा चमत्कारच पराभवापासून वाचवू शकतोय आगासन ए संघाला. धावसंख्या झाली 42 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. बघा स्कोर चांगला पाहायला मिळतोय. 4.3 ओव्हर्समध्ये 42 धावा, परंतु टार्गेट मोठं आहे, त्यामुळेच बॅकफुटला सध्याच्या घडीला आगासन संघ. केजू मुंडेचे प्रयत्न अजूनही सुरू आहेत. थोडासा शॉर्ट ऑफ लेन बॉल पुल केलाय. मिस टाइम स्ट्रोक बॉल हवेत आहे. 2 खेळाडू प्रयत्नशील. 3 खेळाडू आले होते, तिघांच्या मध्ये जाऊन चेंडू लँड झालाय. रनआउटची देखील संधी होती. निशाणा चुकतोय आणि अखेर 1 धाव या चेंडूवर कंप्लीट केली गेली आहे. यानंतरचा सामना आजच्या रात्रीतील शेवटचा सामना असेल, पाहायला विसरू नका. मोठी मॅच आपल्या समोर येईल. 2 बलाढ्य संघादरम्यानचा सामना असेल.
एका बाजूला दारावे टीम आणि दुसऱ्या बाजूला टेमघर. सोनादेवी टेमघर विपक्ष विहान रिग्नेश 11 दारावे. सचिन नाईक, विकी भोईर यांना आपण ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत. श्याम चौधरी, अल्पेश चौधरी सारखे ताकदवान खेळाडू पुढच्या मॅचमध्ये ॲक्शनमध्ये असतील. खोलवर टप्प्याचा बॉल पायावर आदळतोय. अपील आणि यस ते अपील उचलून धरतायत पंच. लेग बिफोर विकेट, फलंदाज बाद. फक्त औपचारिकता शिल्लक आहे. शेवटचा बॉल बाकी आहे या मॅच मध्ये. तब्बल 21 धावांची आवश्यकता. लास्ट टू लास्ट इयर खासदार चषकामध्ये अंजूरमध्ये खूप चांगली कामगिरी घणसोली संघानं केली होती आणि आज गोंदवलीमध्ये खूप चांगला परफॉर्मन्स त्यांचा पाहायला मिळतोय. बॉल हवेत आहे. यावेळेस कव्हरच्या वरून चांगला फटका आला आहे, परंतु त्याने काही सामन्याच्या निकालावर फरक पडणार नाही आणि मॅच अखेर येथे फिनिश होत असताना मॅच जिंकली आहे वेदांत 11 घणसोली संघानं. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन टीम वेदांत 11 घणसोली अँड हार्ड लक केजू मुंडे अँड कंपनी, ओम साई आगासन ए. साकारली आपल्या टीमसाठी विशाल शान. पुढील सामन्याला आपण सुरुवात करतोय. टॉस सोनादेवी टेमघर संघाने जिंकला आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. धारावी संघाला त्यांनी प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय. Vishal Shah is the man of the match, played a fantastic knock, 21 runs. TDPL थाना डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग सीजन 2 के वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे. यहाँ कमाल की बल्लेबाजी रही. विशाल शाह को हम मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देने जा रहे हैं. माननीय श्री प्रभाकर पाटिल साहब से रिक्वेस्ट है कि विशाल शाह को उनकी बल्लेबाजी के लिए ये ट्रॉफी देना है. वेल प्लेड विशाल एंड ऑल द बेस्ट वेदांत 11 घनसोली एंड विशाल शाह.